हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एवीएच मार्केट एनालिसिस में। सो फ्रेंड, जैसे कि कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें मार्केट में जो है बहुत ही शार्प रिकवरी देखने को मिल रही थी और मार्केट में हमें जो है कल सभी इंडेक्सेस जो है पॉजिटिव ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन आज जो है मार्केट में हमें बहुत भारी गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी में लगभग हमें 250 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है और वहीं बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में भी हमें जो है 450 अंकों की जो है गिरावट देखने को मिल रही है। अगर सेंसेक्स देखें, निफ्टी, फार्मा देखें, सभी इंडेक्सेस, आईटी देखें, ऑलमोस्ट मिड कैप, स्मॉल कैप सभी हमें आज टूटते दिखाई दे रहे हैं। और वहीं अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की बात करें तो अदानी एनर्जी सॉल्यूशन में भी हमें आज बहुत भारी गिरावट देखने को मिल रही है और स्टॉक ऑलमोस्ट जो है कल के क्लोजिंग प्राइस से 9% हमें टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। और स्टॉक जो है आज हमें गैप डाउन भी ओपन होते हुए दिखाई दिया था और स्टॉक का जो है माइनस में यानी कि नेगेटिव में ट्रेड करने का और इतनी गिरावट का एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि अदानी एनर्जी सॉल्यूशन को एमएसआई इंडेक्स में शामिल नहीं किया गया है। एमएसआई इंडेक्स में जो है 5 कंपनीज को सिलेक्ट किया गया था, लेकिन उसमें जो है अदानी एनर्जी सॉल्यूशन को भी बहुत उम्मीदें थी कि ये कंपनी भी इस इंडेक्स में शामिल हो जाएगी। लेकिन एमएसआई ने कंपनी को इस इंडेक्स में शामिल करने से मना कर दिया, यानी कि रिजेक्ट कर दिया। और उसका रीजन भी बताया है कि जो कि कंपनी ने एमएसआई ने पब्लिकली डिस्क्लोज किया है। तो रीजन ये है कि कंपनी को जो है सेबी की तरफ से शोकॉज नोटिस भेजा गया था, जो कि कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स का गलत विश्लेषण किया है। तो उसके कारण जो है इस कंपनी को एमएसआई इंडेक्स में शामिल नहीं किया। एमएसआई ने कंपनी की नो फ्री फ्लोटिंग को लेकर भी बहुत सारी चिंताएं जताई हैं। सो फ्रेंड्स, अगर कंपनी का यानी कि स्टॉक का करंट प्राइस देखा जाए तो 980 रुपए जो है स्टॉक का करंट प्राइस चल रहा है और स्टॉक जो है अपने ऊपरी लेवल से बहुत ही टूट चुका है। और अगर टेक्निकली देखा जाए तो टेक्निकली भी जो है स्टॉक बहुत ही वीक हो चुका है। और इस टाइम पे मुझे स्टॉक में जो है 2 स्पॉट दिखाई दे रहे हैं। पहला स्पॉट तो जो है इसका 965 रुपीज पर है और अगर स्टॉक ने ये सपोर्ट ब्रेक कर दिया तो उसके बाद जो है हमें इसमें सेकंड सपोर्ट जो है 913 रुपीज का देखने को मिल सकता है। सो फ्रेंड्स, अगर इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग देखी जाए तो प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में हमें इस क्वार्टर में यानी कि सितंबर क्वार्टर में डिक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है और वहीं एफआईज की होल्डिंग हमें इस क्वार्टर में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और डीआईएस भी इसमें बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और पब्लिक भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन प्रमोटर्स जो है इसमें हमें कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शेयर मार्केट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। अगर इस स्टॉक में हमें थोड़ी सी मूवमेंट देखने को मिलती है तो कुछ दिनों बाद जो है हमें इसमें कोई ना कोई नेगेटिव न्यूज आई जाती है, स्टॉक थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर कोई नेगेटिव न्यूज आ जाती है और फिर से स्टॉक जो है हमें उसी लेवल्स पे आते हुए दिखाई दे जाते हैं और टेक्निकली जो है स्टॉक हल्का सा ऊपर उठने लगता है कि स्टॉक हमें लगता है कि अब स्ट्रांग हो जाएगा। वहीं से फिर से स्टॉक में हमें जो है टेक्निकली रूप से जो है वीक होते हुए दिखाई दे रहा है। सो फ्रेंड्स, अगर इस टाइम देखा जाए तो स्टॉक हमें जो है 977 रुपीज पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट स्टॉक जो है 9% नेगेटिव में ट्रेड कर रहा है। और अगर इसका स्टॉक का ओपन प्राइस देखें तो गैप डाउन में ओपन हुआ था 1006 रुपीज पर ओपन होता हुआ दिखाई दिया था और उसके बाद जो है स्टॉक ने 975 रुपीज का लो लगाया और स्टॉक जो है अपने लो के आसपास ही यानी कि डे लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है और स्टॉक में कोई भी रिकवरी का भी हमें कोई भी चांस देखने को नहीं मिल रहा कि रिकवरी आएगी आज के ट्रेडिंग सेशन में। सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।